वेलकम टू माय चैनल दैट्स पाला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड कंपैरेटिव वीडियो है। आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आजकल यही है कि दी एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस लें या फिर द डर्माको की 1% हियालुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन लें। इन दोनों में से कौन सी बेटर है? बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में, स्टोरीज में और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम डीएम पे जवाब भी दिए, लेकिन उसके बाद भी सेम क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा गया कि आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में क्विकली मैं सबसे पहले प्राइस पॉइंट, शेल्फ लाइफ और इनकी जो एसपीएफ वगैरह है उसके बारे में बात करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि एसपीएफ क्या होता है और ये सनस्क्रीन या फिर कोई भी सनस्क्रीन लेते टाइम आपको सबसे पहले क्या देखने की जरूरत है और क्यों। उसके बाद हम इसकी डिटेल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों सनस्क्रीन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, आपको इनमें से कौन सी लेनी चाहिए फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो सनस्क्रीन है जब से ये लॉन्च हुई है तब से मैं इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में नहीं था। मिनिमल इसकी सनस्क्रीन मैंने ली बहुत उम्मीद के साथ, क्योंकि उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं था जो कि इस सनस्क्रीन में है एक्चुअली, लेकिन उसका फॉर्मूला अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैंने यही वाली सनस्क्रीन को यूज करना कंटिन्यू किया। जब इस सनस्क्रीन का डिटेल रिव्यू आपके साथ मैंने शेयर किया था तब मैंने मेंशन किया था कि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो टॉक्सिक हैं और पर्सनली मुझे पसंद नहीं है ऐसा प्रोडक्ट यूज करना। बट ये सनस्क्रीन मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही थी मेरी स्किन को, इसीलिए उस दिन से लेकर आज तक ये सनस्क्रीन मैं यूज करते हुए आ रही हूँ। लेकिन अभी आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है। क्यों, कैसे, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद पता चल जाएगी। तो गाइज, ये जो दोनों सनस्क्रीन है इसमें आपको 50-50 ग्राम क्वांटिटी मिलती है। इसका प्राइस है 399 रुपीज और इसका प्राइस है 499 रुपीज। इसमें आपको SPF 50+ एंड PA++ का प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें आपको SPF 50 एंड PA4+ का प्रोटेक्शन मिलता है। ये आपको UVA, UVB एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ मिलती है। ये आपको सिर्फ UVA एंड UVB के साथ मिलती है, यानी कि ये आपकी स्किन को UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करेगी। अब आपको लग रहा होगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब तो UVA एंड UVB के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ही है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो गाइस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड UVA, UVB जिस सनस्क्रीन के ऊपर मेंशन रहता है उसका मतलब ये है कि वो सनस्क्रीन UVA एंड UVB दोनों रेज के अगेंस्ट आपकी स्किन को प्रोपोर्शनली प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अगर किसी सनस्क्रीन पे सिर्फ UVA एंड UVB लिखा है तो आप उससे ये नहीं पता कर सकते कि वो जो सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन को UVA रेज से ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी या फिर UVB रेज से ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। SPF नंबर जो आपकी सनस्क्रीन के ऊपर मेंशन होता है उसका मतलब ये है कि वो सनस्क्रीन आपको UVB रेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी। और PA जो नंबर होता है, जो PA रेटिंग होती है, वो रिलेट होती है आपकी UVA रेज से। UVB रेज जो होती है वो आपकी स्किन के आउटर सरफेस पे काम करती है, आपकी स्किन की आउटर सरफेस को हार्म करती है, जिसकी वजह से आपको सनबर्न वगैरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन UVA जो रेज है वो ज्यादा आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसकी वजह से आपको एजिंग की प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन डार्क हो जाती है और उसके साथ साथ वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर वगैरह को भी हार्म करती है। तो इसीलिए जब भी सनस्क्रीन लें सबसे पहले देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो UVA, UVB लिखा होना ही चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि SPF नंबर का क्या मतलब होता है। तो गाइस, SPF जैसे 30 हो गया, तो SPF 30 का मतलब ये है कि अगर आप बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में निकलते हैं तो मान लो कि आपकी जो स्किन है वो 5 मिनट में बर्न हो जाती है, सनबर्न आपको 5 मिनट में फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप SPF 30 वाली सनस्क्रीन लगा के बाहर जा रहे हैं ना, तो 5x30 मिनट्स के बाद आपको सनबर्न होगा आपकी स्किन में। तो ये होता है SPF नंबर। अब एक और भी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या अंतर होता है SPF 15, 30 और 50 में। तो गाइस, SPF 15 का मतलब ये नहीं है कि वो सनस्क्रीन आपको SPF 30 वाली सनस्क्रीन से एकदम हाफ प्रोटेक्शन देगी, नहीं। SPF 15 जो होता है उसका मतलब ये है कि वो UVB रेज को 93% तक फिल्टर कर देती है। SPF 30 का मतलब है क्लिनिकली वो UVB रेज को 97% फिल्टर कर देती है, और SPF 50 या उससे ज्यादा का मतलब ये होता है कि वो UVB रेज को 98% तक फिल्टर कर देती है। तो SPF 30 और 50 में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि SPF 30 अगर आप यूज करेंगे तो आप कम देर के लिए धूप में रह पाएंगे, आपको जल्दी सनबर्न हो जाएगा, और SPF 50 यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा देर तक धूप में रह सकते हैं, आपको देर से सनबर्न होगा।
तो यही होता है SPF नंबर। अब हम इनकी फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, ये जो दोनों सनस्क्रीन है, अगर आप इनकी फॉर्मुलेशन देखेंगे तो आपको काफी कुछ इनमें सिमिलर ही लगेगा। द डर्माको की जो सनस्क्रीन है इसमें आपको 24 इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, जबकि एक्वालॉजिका की जो ग्लो प्लस सनस्क्रीन है इसमें आपको 25 इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें कॉमन है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये कंपैरेटिव वीडियो है, सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो इसमें अलग अलग है। यहाँ पर आप इन दोनों सनस्क्रीन्स की फॉर्मुलेशन साफ साफ देख सकते हैं। दोनों में ही एक्वा बेस की तरह यूज किया गया है। सेकंड इंग्रेडिएंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक फिजिकल फिल्टर है। थर्ड इंग्रेडिएंट एक केमिकल फिल्टर है। फोर्थ इंग्रेडिएंट इन दोनों में सेम है और फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर बदला हुआ है। ग्लो प्लस में ग्लिसरीन पहले एंड जिंक ऑक्साइड बाद में है और द डर्माको में जिंक ऑक्साइड पहले है एंड ग्लिसरीन बाद में। तो बेसिकली अगर आप दोनों की कंपोजिशन में कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, बट उनके ऑर्डर में अंतर है। ग्लो प्लस में कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऊपर रखे गए हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में, जैसे कि फोस्फोलिपिड्स। ये मोस्ट पावरफुल ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं और इसके साथ साथ आपकी स्किन में नेचुरल हाइड्रेशन को सपोर्ट करते हैं और स्किन बैरियर्स को सपोर्ट करते हैं। इसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की वजह से एक्वालॉजिका वाटर लॉक टेक्नोलॉजी होने का क्लेम करती है, क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं और जो कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में काफ़ी ऊपर है। इन दोनों ही सनस्क्रीन में आपको सारे के सारे अच्छे इंग्रेडिएंट जैसे कि हिलोरॉनिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन सी, एलोवेरा लीफ जूस, सनफ्लावर सीड ऑयल मिल रहे हैं। लेकिन ग्लो प्लस में इसके अलावा आपको सेरामाइड 11 एंड पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी मिल रहा है। सेरामाइड अगेन आपके स्किन बैरियर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं। पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट आपको ग्लो देता है और आपके कॉम्प्लेक्शन तक को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। इसीलिए मैंने बोला ग्लो प्लस में कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स द डर्माको की सनस्क्रीन से ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप इन दोनों सनस्क्रीन की इनर पैकेजिंग देख सकते हैं। दोनों आपको प्लास्टिक की बहुत ही स्लीक सी बॉटल में मिलती है। दोनों में ही आपको पंप टाइप की पैकेजिंग मिलती है, लेकिन हाँ, दोनों के पंप में थोड़ा सा अंतर है। पैकेजिंग वाइज मुझे एक्चुअली द डर्माको का पंप ज़्यादा अच्छा लगता है और दोनों के साथ आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूर से देखने में आपको कोई अंतर नहीं पता चलेगा दोनों की कंसिस्टेंसी में, और एक्चुअली ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं। ये आपकी स्किन में आपके मॉइस्चराइज़र की तरह एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आपको बिल्कुल भी स्वेटी फीलिंग नहीं देती हैं, बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं लगता है। उसके ऑपोजिट आपको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फीलिंग मिलती है जब आप इन दोनों सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं। तो कंसिस्टेंसी आप इन दोनों की ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉर्मुलेशन भी आप देख चुके हैं। फॉर्मुलेशन वाइज इन दोनों में 19-20 का बस अंतर है। मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों ही सनस्क्रीन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं, गर्मियों में यूज़ करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इन दोनों ही सनस्क्रीन्स की फॉर्मुलेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि फॉर्मुलेशन वाइज कौन सी बेटर है और आपने मन बना लिया होगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। लास्ट में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सनस्क्रीन को मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। इस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद मुझे छोटा सा माइनर से माइनर भी स्किन रिएक्शन फेस नहीं करना पड़ा। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है। किसी भी टाइप की आर्टिफिशियल फिनिश या फिर हैवीनेस आपको नहीं लगता है। बिल्कुल भी ये ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। मैं एसी में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे हॉस्टल में ना ही तो एसी है, ना ही तो मेरे ऑफिस में एसी है, और इसे मैं सभी मौसम में, सर्दी गर्मी सब मौसम में मैंने इसे यूज किया है। मुझे इससे किसी भी टाइप का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। तो एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ इससे भी ज्यादा अच्छा रहा है। ये इसका जो फॉर्मूला है वो मुझे द डर्माको की जो सनस्क्रीन है उससे भी ज्यादा लाइट वेट लगा, उससे ज्यादा फ्रेश मुझे फीलिंग आती है। इसके साथ सिर्फ मुझे छोटा सा इशू ये था कि इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद जब मैं मास्क लगाती थी तो मास्क के अंदर की साइड ना थोड़ा थोड़ा व्हाइट रह जाता था, यानी कि हल्का सा ये व्हाइट कास्ट छोड़ती है अगर आप इस सनस्क्रीन के तुरंत बाद या 5-10 मिनट के अंदर मास्क लगा लो तो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, लेकिन वो छोटी सी जो प्रॉब्लम थी ना इस सनस्क्रीन में, वो छोटी सी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो पर्सनली जिस दिन से मैंने ये सनस्क्रीन परचेस की है उस दिन से रेगुलरली मैं सिर्फ और सिर्फ ये सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी समझ आया होगा कि SPF क्या होता है, PA जो रेटिंग होती है वो सब क्या होती है। मैंने कोशिश की है शॉर्ट में आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताने की। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा
और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।